कहाँ है तेरा पति? चल बुलाओ उसे। तेरे पति ने जो टाइम मांगा था वो पूरा हो चुका है। चल मेरे पैसे निकाल अब। मालिक, मेरे पति शहर गए हैं काम करने के लिए, ताकि वो आपसे लिए हुए पैसे वापस कर दें। और आप हमें थोड़े दिन का समय और दे दीजिए। जैसे ही वो आएंगे मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगी। मैंने तेरे पति से पैसे लेने से पहले ही बोला था कि मेरा समय पूरा होने से पहले तू पैसे वापस कर देना। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम जैसे गरीबों को पैसा देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोग पैसा ले तो लेते हो लेकिन तुम्हारी देने की औकात नहीं होती है। मालिक, ऐसी बात नहीं है। मेरे भैया गए हैं शहर काम करने के लिए। जैसे ही वो आ जाएंगे फिर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मालिक, हम लोग गरीब जरूर हैं पर बेईमान नहीं हैं। बस आप हमें थोड़ा समय और दे दीजिए, फिर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, जा दिया तुझे थोड़ा और टाइम, लेकिन इस बार मेरे पैसे मांगने ना आना पड़े। मेरे पैसे मांगने से पहले ही मिल जाने चाहिए, समझा तू? चलो। भाभी जी, आप परेशान मत होइए। भैया जब आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप एक काम करिए, आप घर पे रहिए, मैं बाजार जाके घर के लिए राशन ले आता हूँ। पर देवर जी, मैं घर पे रहकर क्या करूं? घर का तो सारा काम हो गया है। एक काम करिए, आप बाजार चले जाइए, मैं तब तक खेत चली जाती हूँ। ठीक है भाभी जी। ये बच्चा कौन रो रहा है? और इसके आसपास तो कोई दिख भी नहीं रहा है। चलो मैं जाके देखती हूँ। कोई है यहाँ पर? लगता है कोई इसको यहाँ पर छोड़ गया है। अब मैं क्या करूँ? मैं इस बच्चे को यहीं छोड़ देती हूँ। इसको घर ले जाकर मैं कोई मुसीबत नहीं पालना चाहती। नहीं, मुझे इस बच्चे की मदद करनी ही चाहिए, क्योंकि कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा और रात में यहाँ पे कई जंगली जानवर आते हैं। और अगर मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया तो वो जानवर पता नहीं इसके साथ क्या करेंगे। मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं करूँ क्या? मैं एक काम करती हूँ, इसको अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ, वही सही रहेगा। बेटा चलो, तुम मेरे घर चलो।
भूख लगी है। भाभी, ये बच्चा किसका है? पता नहीं किसका है। पता नहीं किसका है मतलब? मतलब कि ये बच्चा अपने खेत के पास अकेला बैठा था और इसके आसपास कोई नहीं था। पता नहीं इसको वहाँ पर कौन छोड़ गया। अरे तो भाभी, आप इसको अपने घर क्यों ले आई? जिसका बच्चा है उसको खुद लेकर के जाता। देवर जी, आपको तो पता ही है वो जगह कितनी खतरनाक है। रात होते ही वहाँ कितने जंगली जानवर आते हैं, तो ऐसे में इसको वहाँ मैं अकेला कैसे छोड़ सकती थी। हाँ, ये बात भी है, लेकिन देखो ना आजकल के लोग भी कैसे हैं। जब उनकी औकात ही नहीं बच्चा पालने की तो उसको इस दुनिया में लाते ही क्यों हैं? बेचारा ये बच्चा, इसको पता ही नहीं है कि इसके माँ बाप ने इसको जंगल में छोड़ दिया मरने के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि आज आप खेत जा रही थी और आपने इस बच्चे को देख लिया तो इसको घर ले आई, नहीं तो पता नहीं इसके साथ क्या होता। लेकिन भाभी जी, मैं ये सोच रहा हूँ अगर ये बात भैया को पता चलेगी तो वो कहीं गुस्सा ना करें। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भैया को समझा दूंगी। ठीक है। हाँ विकास, वो जो तुमको मैंने 2 लाख रुपए दिए थे वो मुझे सही समय पर ब्याज सहित चाहिए, समझे तुम? अरुण, अभी हमारे पैसे किस किस के पास पड़े हैं जरा फाइल में देख के बताओ। ठीक है भैया। भैया, हमारे पैसे अभी अंकित, श्यामू और सनी के पास बचे हैं। अंकित के पास पड़े हैं? लेकिन उसका तो समय पूरा हो चुका है, अभी तक उसने पैसे नहीं दिए। जी भैया, उसका टाइम तो पूरा हो चुका है, लेकिन जब मैं उसके घर पे पैसे मांगने गया था तो अंकित घर पे था नहीं। उसका भाई और उसकी पत्नी थी, और उसकी पत्नी बता रही थी कि अंकित घर पे नहीं है, वो शहर गए हैं पैसे कमाने, ताकि हमारा लिया हुआ पैसा वापस कर सके। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, आने दो उसे शहर से पैसे कमाकर, उससे तुम्हें 2 गुना ब्याज लूँगा। अरुण, तुम उसके खाते में 2 गुना ब्याज लिखो। ठीक है भैया। हाँ हेलो। हाँ, तुम्हें पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन उसका तुम्हें 10% ब्याज देना पड़ेगा। अगर मंजूर हो तो बताओ। चल बुला अपने पति को। आज पूरे 1 साल हो गए, फिर भी तुम दोनों की नीयत नहीं हुई मेरे पैसे वापस करने की। मालिक, वो मेरे पति बस आने ही वाले हैं। वो बोल रहे थे कि 2-4 दिन में बस आ जाएंगे। जैसे ही वो आएंगे मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। देख, तुम लोग जितना ही समय लगाओगे मेरे पैसे वापस करने में, तुम लोगों को उतना ही ब्याज देना पड़ेगा। इसीलिए तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम लोग जल्द से जल्द मेरे पैसे वापस कर दो। और हाँ, अगर तुम लोगों ने 2 दिन में मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे घर का सारा सामान ले जाऊंगा, समझे तुम लोग? चलो। भैया, ये बच्चा किसका है?
इसका तो पति 2 साल से बाहर है, फिर ये बच्चा किसका है? अरे तो क्या हुआ अरुण, इसका पति 2 साल से बाहर है, लेकिन उसका भाई तो है यहाँ पे, जो अपने बड़े भाई की कमी अच्छे से पूरी कर रहा है। और हाँ, ये बच्चा इसी का होगा। तुम लोग अपनी जुबान संभाल के बात करो। तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी गंगा जैसी पवित्र भाभी के ऊपर इतने गंदे इल्जाम लगाने की? हाँ, मानता हूं कि तुम लोगों का कर्ज है मुझ पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मेरे घर आकर के कुछ भी बोलोगे। अच्छा, तो तू हम लोगों से अब ऊंची आवाज में बात करेगा, 2 कौड़ी का गरीब? अभी तो मैंने सिर्फ ऊंची आवाज में बात करी है। अगर तुम लोगों ने मेरी भाभी के खिलाफ एक और उल्टा सीधा शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम लोग? और तुम लोग अपने दिमाग से यह सोच निकाल दो कि हम लोग गरीब हैं और तुम लोग मेरे घर आकर के कुछ भी बोलोगे और हम लोग सुनते रहेंगे। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन गलीच नहीं। अच्छा, अब तू हमें धमकी देगा? अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। अरुण, राज, इसके घर का सारा सामान बाहर कर दो और ले चलो। रुक जाओ। अच्छा हुआ अंकित तू आ गया। देख, तेरे शहर जाने के बाद तेरा भाई और तेरी बीबी कौन सा गुल खिला रहे हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? अरे अंकित भाई, ये तुम्हारी बीवी और ये तुम्हारे भाई का बच्चा है। तुम्हारे शहर जाने के बाद तुम्हारे भाई ने बहुत अच्छे से कमी पूरी की है तुम्हारी। बंद कर तुम लोग अपनी ये फालतू की बकवास। जब तुम लोगों को सच्चाई नहीं पता है तो फिर क्यों बिना सच्चाई जाने किसी के चरित्र के ऊपर दाग लगा रहे हो? सच्चाई? कैसी सच्चाई? यही कि इस बच्चे को कोई मेरे खेत के पास छोड़ गया था और इसे मेरी बीवी अपने घर ले आई थी और इस अनाथ बच्चे का सहारा बनी थी। और ये बात सूरज ने मुझे दूसरे दिन बता दी थी जब मैंने उसके पास कॉल किया था। और रही बात पैसों की, ये लो अपने पैसे पूरे ब्याज सहित, और चुपचाप तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम लोग सिर्फ गरीब का मजाक ही उड़ा सकते हो, उसकी मजबूरी कभी नहीं समझ सकते हो। अब चुपचाप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, निकलो। वो अब तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पर और अपने भाई पर पूरा भरोसा है। और तुम ये लो बैग, मैं बहुत थक गया हूँ। तब तक तुम जाके मेरे लिए खाना निकाल दो, मैं नहा के आता हूँ। जी ठीक है। ठीक है। भैया, आप तब तक जाके नहा लीजिए, मैं बाजार से आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लाता हूँ। ठीक है।